यूपी टेट 2020 जिसकी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित है, इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। आप लोग के तमाम डाउट्स आ रहे थे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बीएड या फिर बीटीसी और डीएलएड के प्रशिक्षण के दौरान किसी सेमेस्टर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है या फिर पर्टिकुलर कोई सेमेस्टर ही बैक हो चुका है, तो उस कंडीशन में ये अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे या फिर नहीं, और अगर आवेदन करते हैं तो क्या इनका यूपी टेट 2020 का सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं। इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर मैंने पहले भी बात कर रखी है, लेकिन चूंकि भारी संख्या में डीएलएड अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग के लगातार तमाम प्रश्न आ रहे थे इससे जुड़े हुए, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ ही डीएलएड 2019 बैच का जो स्पेशल केस चल रहा है प्रथम सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, जिस पर अभी शासन के द्वारा कोई भी फैसला नहीं दिया गया पीएनपी को, तो उन अभ्यर्थियों का बैक जो द्वितीय सेमेस्टर में लगा है उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा और वो अभ्यर्थी यूपी टेट में आवेदन कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो यूपी टेट 2020 के लिए शासनादेश जारी किया गया है उसमें क्लियरली मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई हैं कि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड या फिर बीटीसी का प्रशिक्षण ले चुके होने चाहिए, या फिर अगर आप अपीयरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड हो या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड आप अंतिम वर्ष में प्रशिक्षणरत होने चाहिए। अब बीएड के कंडीशन में अंतिम वर्ष का मतलब द्वितीय वर्ष है, यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वहीं अगर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो अंतिम वर्ष का मतलब उनके लिए ये होता है कि द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होनी चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले। उस कंडीशन में आप अंतिम वर्ष में काउंट होंगे। अब अगर आपकी बैक लगी है तो उस कंडीशन में आप चीज़ों को थोड़ा क्लियर समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। तो देखिए, बीएड में अगर आपकी प्रथम वर्ष में किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, मतलब एनसीटी जो कहती है कि अगर आपकी एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो आप अगले वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट बैक की बात हो रही है। अब बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो वो सब्जेक्ट बैक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर डीएलएड में आपकी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण और उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होते हैं। यानी कि भले ही आपकी सब्जेक्ट बैक लगी हुई है, आप अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगर आपकी डीएलएड के कंडीशन में प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी हुई है 2 सब्जेक्ट में अधिकतम, या फिर द्वितीय सेमेस्टर में अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, फिर भी आप तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेते हैं और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में अगर आपका सब्जेक्ट बैक है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप आने वाली यूपी टेट 2020 की परीक्षा में बिल्कुल सम्मिलित हो सकते हैं और आप इसके लिए पात्र भी हैं, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका सर्टिफिकेट मान्य भी है। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि इस सर्टिफिकेट का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने सभी बैक पेपर को क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर। सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपको मौका मिलता है यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के कंडीशन में, लेकिन शर्त यही है कि आपका अंतिम वर्ष में आप प्रशिक्षणरत होने चाहिए। कहने का मतलब है द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड के कंडीशन में रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए और बीएड के कंडीशन में प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए, तब आप पात्र होंगे बैक के कंडीशन में, सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में। अब बात करेंगे सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक के कंडीशन में। सबसे पहले बीएड की बात कर लें तो बीएड में चूंकि वार्षिक परीक्षा होती है, इस वजह से यहाँ पर ईयर बैक लगता है। तो अगर आपका प्रथम वर्ष में ईयर बैक लग चुका है तो उस कंडीशन में आप द्वितीय वर्ष में काउंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप अंतिम वर्ष में प्रवेशित नहीं हो सकते एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। उस कंडीशन में यूपी टेट के लिए जो शासनादेश जारी हुआ है कि आप अंतिम वर्ष के छात्र होने चाहिए, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार आप पात्र नहीं हैं यूपी टेट में आवेदन करने के संदर्भ में अगर आपकी ईयर बैक लगी है बीएड के कंडीशन में। और अगर बात की जाए डीएलएड के संदर्भ में तो देखिए, डीएलएड में चूंकि सेमेस्टर प्रणाली चलती है तो यहाँ पर अगर आपका प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है और प्रथम सेमेस्टर के सेमेस्टर बैक के सारे पेपर क्लियर करके आप द्वितीय सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं और यूपी टेट की अंतिम तिथि से पहले अगर आप तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर प्रशिक्षणरत हैं तो उस कंडीशन में आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत होने चाहिए और वो भी आपके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए।
अगर आपकी द्वितीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है और द्वितीय सेमेस्टर का सभी पेपर आपने क्लियर कर लिया है और तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में आप प्रशिक्षणरत हैं, उस कंडीशन में भी आप पात्र होंगे यूपी टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने के संदर्भ में। लेकिन अगर आप प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ था और अभी आपका सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी आप कायदे से देखा जाए तो प्रथम वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं, आप अंतिम वर्ष में काउंट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं बीएड के कंडीशन में अगर आपका द्वितीय वर्ष में ईयर बैक हुआ है तो उस कंडीशन में भले ही आपका सेकेंड ईयर में ईयर बैक हुआ है, लेकिन फिर भी आप अंतिम वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं। अगर आपके प्रथम वर्ष के पेपर्स क्लियर हैं तो इस कंडीशन में आप यूपी टेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। और इसी तरीके से डीएलएड के कंडीशन में बात की जाए तो अगर आपके तृतीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है तो भी आप द्वितीय वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं, यानी कि अंतिम वर्ष में काउंट हो रहा है। इस कंडीशन में भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे यूपी टेट 2020 के आवेदन करने के संदर्भ में। ओवरऑल ये कहा जाए कि आप कैसे भी सिर्फ अंतिम वर्ष में काउंट हो रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र होते हैं यूपी टेट 2020 के आवेदन करने के संदर्भ में। अब आप समझ चुके होंगे कि अभी हाल ही में जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई है, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी है, तो भले ही आपकी एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक क्यों ना लगी हो, आप पूरी तरीके से पात्र होंगे यूपी टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने के संदर्भ में। अब बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में, तो 19 बैच बिल्कुल स्पेशल केस के अंतर्गत आता है, इस वजह से क्योंकि अभी पीएनपी खुद स्पष्ट नहीं कर पाई है कि जिनकी द्वितीय सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगा है क्या उनको प्रमोट का लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं। अगर द्वितीय सेमेस्टर में आप 19 बैच में हैं और आपकी सेमेस्टर बैक लगी हुई है, सेमेस्टर बैक कहने का मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है, तो उस कंडीशन में आप द्वितीय सेमेस्टर का ही प्रशिक्षण लेना होगा। उस कंडीशन में आप अंतिम वर्ष में काउंट नहीं हो रहे हैं और जो फ्रेश पास अभ्यर्थी हैं वो तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण उनका 6 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है और वो चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले रहे होंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों का द्वितीय वर्ष काउंट हो रहा है। तो इस वजह से जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो तो पात्र हैं यूपी टेट 2020 के आवेदन करने के संदर्भ में। लेकिन अगर आपकी सेमेस्टर बैक हुई थी 2019 बैच की द्वितीय सेमेस्टर में, उस कंडीशन में आप द्वितीय वर्ष में काउंट नहीं हो रहे हैं, आप प्रथम वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं। इस वजह से आप यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अधिकतम 2 सब्जेक्ट में या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगा था द्वितीय सेमेस्टर 2019 बैच, उनका अभी पीएनपी स्पष्ट नहीं की है कि उनको प्रमोट का लाभ दिया जाएगा यानी प्रथम सेमेस्टर में। और उसने शासन के पास एक पत्र लिखा है इसके संदर्भ में, उनसे अनुमति मांगने के संदर्भ में कि इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनते हैं। अगर शासन की तरफ से उनको प्रमोट का लाभ दिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 19 बैच में द्वितीय सेमेस्टर में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी होगी वो यूपी टेट 2020 के आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन अगर शासन की तरफ से उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये अभ्यर्थी जिनकी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी थी वो यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि चूंकि उस कंडीशन में उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर को क्लियर करना होगा और अभी आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है कि आप फेल होंगे या फिर पास होंगे। उस कंडीशन में ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि आप द्वितीय वर्ष में हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे, परीक्षा में पास होंगे तभी तो आप काउंट होंगे द्वितीय वर्ष में। आप भले ही प्रशिक्षण तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर का ले रहे हो, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक आप द्वितीय वर्ष में काउंट नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में 19 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वितीय सेमेस्टर में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, अगर उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाता है तो उनका यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के लिए वो पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी टेट में आवेदन करने के संदर्भ में बैक पेपर से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।